हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का हिंदी होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जिसमें चार ऑप्शन रहेंगे, हमको उसको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। हमारा पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 इसका युग्म है। ऑप्शन दिया हुआ है संगत है, असंगत है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। पहले मेरा 4/3x संगत असंगत, संगत असंगत ये इसका कंडीशन संगत का क्या होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पहला कंडीशन ये होता है संगत होने के लिए। दूसरा कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा कंडीशन ये होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन में आएगा तो मेरा क्या होगा, संगत, और अगर नहीं आएगा तो असंगत। तो पहला अगर हम निकालते हैं A1/A2, अगर हम निकालें तो यहाँ A1 है, A1/A2 मेरा हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 2। तो 4/3 इंटू 2 काटेंगे तो 2 दूना 4, तो ये हो गया 2/3। A1/A2 का वैल्यू आ रहा है 2/3। अब B1/B2 निकाल के देखते हैं। B1/B2, B1 कितना है, यहाँ से 2 है, 2, और B2 है 3, 2/3। तो B1/B2 भी 2/3 आ गया। अब C1/C2 निकाल के देखते हैं। C1/C2, C1 कितना है, 8 है, और C2 कितना है, 12 है। इसको काटेंगे, 2 चौके 8, नहीं 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी आ गया 2/3। यहाँ पे भी 2/3, 2/3, 2/3। फाइनल कंक्लूजन है कि ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये संगत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण S-T बराबर 3 और S/3 प्लस T/2 बराबर 6 का हल है। इसको हमको सॉल्व करके S और T का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये सेकंड इस वाले समीकरण को अच्छे से लिखते हैं। ये मेरा S/3 प्लस T/2 इक्वल टू 6। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो नीचे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। फाइनली ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर ये 6 और 6 6 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 36। हो गया। अब ये मेरा इक्वेशन 1 था, S-T बराबर 3। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s माइनस 3t बराबर 3 3 9। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए। और ये जो मेरा सेकंड वाला इक्वेशन था इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5s हो गया, 3t कट गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 3 और 1 4, और ये 5 9 45। तो s बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। s बराबर 9। अब अगर 9 आ गया तो हमको t का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास दूसरा समीकरण है S-T बराबर 3। तो s का वैल्यू अगर हम 9 रख दें, 9 माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 बराबर t, देयरफॉर t बराबर क्या हो गया 6। s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर हो गया बी, s बराबर 6 और एस नहीं नहीं नहीं, एस बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही ऑप्शन हो गया, सी, एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये मेरा ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना पड़ता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना पड़ता है। तो अद्वितीय हल लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे A1 मेरा कितना है, 1 है, और A2 कितना है, 4। तो 1/4 और नॉट इक्वल टू होना पड़ेगा B1/B2। तो B1 का वैल्यू कितना है, 1, और B2 का वैल्यू कितना है, P। तो अद्वितीय हल है तो P नॉट इक्वल टू 4, ये इससे गुना हो गया, और ये 4 इससे गुना हो गया, तो P नॉट इक्वल टू 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4
मतलब पी नॉट इक्वल टू 4 को छोड़ करके सभी मान, इसका अद्वितीय हल होने के लिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए समीकरणों में x और y का मान है, हमको यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। मेरे पास पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो y y कट गया, x प्लस x कितना हो गया 2x, 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो काट देंगे इसको, दोनों में 18, x बराबर कितना आ गया 9। अब x प्लस वाई बराबर क्या है मेरे पास 14, तो x की जगह पे 9 रख देंगे प्लस y बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, तो घटाएंगे तो 9, 10 11 12 13 14 7, y बराबर हो गया 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, x बराबर 9 और y बराबर ऑप्शन नंबर y बराबर 5। हम 9 10 11 12 13 14, सॉरी सॉरी यहाँ पे हम इसको गलत घटा दिए ना, 14 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना आता है 5। अब ये मेरा ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 बराबर 9 से x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरा x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में कोई हल, एक हल, कोई हल नहीं, समाधान की संख्या इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा दिया हुआ है ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर a1 बाई ए टू निकाले, a1 बाई ए टू, तो वैल्यू कितना आएगा 3/9, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 1 बाई 3 हो जाएगा। अगर b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 बाई b2, तो b1 है -1 और b2 है -3, माइनस माइनस कट के ये भी हो जाएगा 1/3। और अगर c1 बाई c2 निकाले तो c1 कितना है मेरा 3 और c2 है 9, इसको भी काटेगा तो 3 काटेंगे 3 1/3 आ जाएगा, है ना। तो ये कौन सा कंडीशन आ रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये वाला समीकरण आ रहा है। तो इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा, क्योंकि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में समाधान इसका अनंत हल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाधान की अनंत संख्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समीकरणों में x और y का मान x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अच्छा, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम इस पूरे समीकरण को, ये जो पहला वाला समीकरण है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 से भी कर सकते थे, फिर हमको उसको घटाना पड़ता है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 पास किया 15, और ये हो गया, ये इस वाले को अभी हम लिख रहे हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5x, ये y तो कट गया, और 15 और 4 19, तो x बराबर कितना आ गया 19/5। अगर x बराबर 19/5 आया तो हमको y का मान निकालना है, तो हम अगर समीकरण लिखते हैं x प्लस y बराबर 5, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, एलसीएम लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा 6, 6/5, 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करना है, जहाँ पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 0। अगर इसको हम लिखे x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 2, इसका हमको सॉल्व करेंगे तो y कट गया, x प्लस x हो गया 2x बराबर 2, 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1। अगर x का मान 1 आ गया तो हम लोग x प्लस वाई बराबर 0 में x का मान 1 रखते हैं, तो y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया -1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 1 और y बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो समीकरणों के युग्म में होता है। दो समांतर रेखाएं, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर रेखाएं हैं, तो इसके कितने समीकरण, इसके समीकरण के युग्म में क्या होगा,
तो जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 9 नहीं है, 10 दिया है ना डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है तो निम्न में कौन सा सत्य है। हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशंस में हमारा कांस्टेंट टर्म्स को a1 a2 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 माना हुआ है ना। और फिर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 को पहले से बराबर दिखा दिया, तो ये कौन सा सत्य होगा। तो ऐसा कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग का कब आता है, जब दो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, मतलब ओवरलैप करती है, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाता है तब। तो इसका कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर संयोग, संयोग रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, समांतर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग रेखा। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब होता है ये एक दूसरे को काटने वाली, तो ये वाला कंडीशन तो आएगा नहीं। तो संयोग रेखा एक रेखा और उसके ऊपर दूसरी रेखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोग रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते थे, संपाती, संपाती नहीं, एक के ऊपर एक ओवरलैप करने वाली रेखा है, उसको हिंदी में क्या कहते थे, फिलहाल नहीं याद आ रहा है, अभी रहने देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसमें कुछ गलती हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, के किस मान के लिए रैखिक युग्मों 3x प्लस वाई बराबर 3, 6x प्लस के वाई बराबर 8 के समाधान नहीं है। तो समाधान नहीं के लिए क्या था कंडीशन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही कंडीशन होता है ना। तो इसको लिखते हैं, समाधान नहीं है के लिए होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और सबका वैल्यू पुट करते हैं, a1 कितना है 3, 3 a2 कितना है 6 इक्वल टू b1 है मेरा 1 बाई के और c1 है 3/8, ये तो कट गया। अब देखिए इसको अगर हम ये दोनों समीकरण को आगे लेके बढ़ते हैं तो मेरा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। लेकिन यहाँ जितने भी इक्वेशंस हैं किसी में भी नॉट इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसको इस वाले ये बाद वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, हम लोग ये दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो अगर हम इसको 3/6 है तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 3 का 3 3 गुना 6, तो 3/6 को क्या लिख दिया 1/2 और 1 बराबर 1/k। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, के को 1 से और 2 को 1 से, तो क्या हो जाएगा k बराबर 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, k बराबर 2। और अगर नॉट इक्वल टू में रहता तो हम इस वाले को लेकर चलते, तो k नॉट इक्वल टू, अगर इस वाले को लेकर चलते तो क्या आता, k नॉट इक्वल टू 8/3, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, k इक्वल टू 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल का कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे a1 मेरा कितना है k और a2 है, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद b1 बाई b2 में 1 बाई k और c1 बाई c2 में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 1, है ना, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमको k का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ले सकते हैं या नहीं, तो हम इसको और इसको ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेंगे तो हम क्या क्या ले सकते हैं, हम इसको और इसको ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, किसी भी दो को लेकर हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसी को लेते हैं, k/1 इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये k, इसको हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर बाई k लिख सकते हैं ना। अब ये k से एक k कट जाएगा तो 1 बराबर क्या हो गया k, मतलब फाइनली मेरा k का कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं करते, अगर ऐसे नहीं करते तो हम लोग क्या करते, इसको और इसको लेते, तो जब ये दोनों को लेते तो ये होता है k/1 बराबर 1/k, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो होता था k स्क्वायर बराबर 1, तो k बराबर क्या हो जाता है √1। और अगर ये √1 होता तो रूट से बाहर निकालते हैं तो हमको पता है कि +1 का भी रूट
+1 का भी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का भी स्क्वायर 1 होता है। तो जब इसका -1 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 1, और -1 का भी करेंगे तो 1। तो इसका वैल्यू, स्क्वायर रूट का वैल्यू +-1 आएगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के का वैल्यू हो जाएगा +-1। अगर हम इसको और इसको भी लेकर के सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू +-1 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोग कुछ और ज्यादा एमसीक्यूज बाकी के चैप्टर्स के करेंगे। ओके।